रहीम मोज़िज़ सामीन व दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सामीन, एहसास प्रोग्राम की नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि BISP की चेयरपर्सन जनाब शाज़िया मरी साहबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बहुत सारे मालूमात हमें फ़राहम की हैं, बहुत सारे मसाइल पे रोशनी डाली है और नादरा के साथ इश्तराक करके एक नया सर्वे का आगाज़ करने का प्लान बनाया है। तो उस सर्वे के खदोखाल क्या हैं, उसके बारे में आज मैंने आपको आगाही देनी है कि किस तरह नए सर्वे में आप शामिल हो सकते हैं। तो इसके पहला जो उन्होंने इसमें प्रोग्राम रखा है वो ये है कि मुल्क भर में सर्वे में नए ख़वातीन को शामिल करने के लिए 647 नए सेंटर कायम किए जाएंगे। 647 नए सेंटर कायम किए जाएंगे जहाँ पर नए ख़वातीन का, नाअहल ख़वातीन का या जिन ख़वातीन को प्रोग्राम से निकाल दिया गया था उनका इंदराज होगा। नंबर 2, जो ख़वातीन पहले सर्वे में शामिल नहीं थी, यानी उनका इंदराज पहले सर्वे में शामिल नहीं था और वो सर्वे में शामिल होने से रह गई थी, तो BISP ने इसकी नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। तो इन 647 सेंटर्स के ऊपर उन ख़वातीन का भी इंदराज होगा जो सर्वे में इंदराज होने से रह गई थी। नंबर 3, इस सर्वे में दरख्वास्त दहिंदा अपने घर की मालूमात के मुतालिक किसी किस्म की तब्दीली भी रजिस्टर करा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपना स्टेटस गैर शादीशुदा पहले सर्वे में लिखाया था और वो नाअहल हो गया था, अब वो शादीशुदा भी लिखवा सकता है। उसने अपना जो मोबाइल नंबर दिया था जिस पे उसको मैसेज आता है वो गलत नंबर दे दिया था या वो नंबर बंद हो चुका है, तो वो नए नंबर का भी इंदराज इसमें करा सकता है। इन घर में किसी भी किस्म की मालूमात जो अपडेट उसने नहीं कराई, बच्चों का इंदराज नहीं कराया या बच्चों की में इजाफ़ा हो गया है, तो वो सारा कुछ वो इसमें इंदराज करा सकता है। नंबर 4, मुआहदे के तहत नादरा मुस्तहिक ख़ानदान को माली इमदाद फ़राहम करने और रजिस्ट्रेशन के लिए डेटा फ़राहम करेगा। यानी नादरा से वो डेटा लिया जाएगा कि ये लोग मुस्तहिक हैं और इनको इमदाद दी जाए। वो डेटा नादरा जो है वो BISP को फ़राहम करेगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को। और नंबर 5, इसका मकसद ये था कि कोई भी मुस्तहिक बंदा BISP की इमदाद से महरूम न रह जाए। मसलन कोई भी मुस्तहिक है और वो इमदाद से रह गया है, तो वो जब डाटा नादरा देगा उसका घराने का तमाम डाटा कि उसके घर कितने बंदे कमाने वाले हैं, कितनी सोर्स ऑफ इनकम है, क्या क्या चीज़ उनके पास है, तो उस बिना पर उसको अहल किया जाएगा। नंबर 6, जिन ख़वातीन को सिस्टम से निकाला गया था, मसलन वो ख़वातीन जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेती थी और एहसास सर्वे जब शुरू हुआ तो उनके पैसे बंद कर दिए गए और उन्हें सिस्टम से निकाल दिया गया, तो अब उन 8.5 लाख ख़वातीन को दोबारा इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। उनकी जांच पड़ताल होगी, अगर वो मुस्तहिक ठहरे तो उन्हें अहल कर दिया जाएगा। नंबर 7, नादरा के ज़ेर एहतमाम जो भी 647 मराकज़ पर नए दरख्वास्त गुज़ारों और पहले से दर्जशुदा बेनिफिशरी, पहले से दर्जशुदा 3.5 करोड़ घरानों के सर्वे को शफाफ बनाया जाएगा। यानी इसमें यह है कि जो 647 नए मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ नए दरख्वास्त गुज़ार आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके साथ साथ जो पहले से रजिस्टर हैं उन घराने के को भी शफाफ तरीके से अपडेट किया जाएगा कि बाज़ अगर ऐसे था कि वो पहले अहल थे, अब उन्होंने गाड़ी ख़रीद लिया, मकान ख़रीद लिया या उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए हैं, तो वो इस सिस्टम से निकल भी सकते हैं। तो इसके ऊपर भी नादरा एक चेक रखेगा। नंबर 8, दरख्वास्त गुज़ार की अज़वाजी जो ज़िंदगी है, अज़वाजी जो हैसियत है, वो उसके मुतालिक माजूरी और ख़ानदान के कवायफ और बायोमेट्रिक जो मसाइल हैं उस मसाइल को भी नादरा जो है वो डेटा बेस के मुताबिक अपडेट करेगा। अब इसमें क्या है कि किसी का गैर शादीशुदा लिखा हुआ था तो वो शादीशुदा अपडेट कराना चाहता है, किसी की मजूरी नहीं थी तो वो मजूरी अपडेट कराना चाहता है, और किसी के ख़ानदानी कवायफ उसमें दुरुस्त नहीं थे और उसको दुरुस्त करवाना चाहता है, और किसी को बायोमेट्रिक तस्दीक का जो है वो मसला था, उस मसाइल को भी नादरा डेटा बेस के मुताबिक अपडेट करेगा। तो बेसिकली इसका जो सर्वे का मकसद ये है कि नादरा से वो तमाम कवायफ लिए जाएँ जो घर घर सर्वे में उन्होंने पहले लिए थे, लेकिन अब जो नए बेनिफिशरी शामिल करने हैं उनको शामिल करने के लिए नादरा से रिकॉर्ड लिया जाए। और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि नादरा डेटाबेस की मदद से नामालूम शमूलियत, ऐसे अफराद जो नामालूम है जिनको अहल कर दिया गया है, उनको मैसेज जा रहे हैं लेकिन वो पैसे नहीं ले रहे, अब वो हयात है या नहीं है हयात, तो उसे नामालूम शमूलियत कहा जाता है। तो नामालूम शमूलियत के अखराज के बारे में गलतियों की निशानदेही को भी अपडेट किया जाएगा। तो ये आज मेरा मकसद ये था कि जो शाज़िया मरी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको
میں سادے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کو یہ معلومات حاصل ہو سکے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس سروے میں، نئے سروے کے بارے میں۔ تو اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے ہیلپ لائن نمبر بھی دے دیا، وہاں بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور وہاں ایک لنک بھی میں نے دے دیا، اس لنک کو اوپن کر کے بھی آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔